नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हल करेंगे और साथ में इस वीडियो के अंत में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा वीडियो लेक्चर के रूप में। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये वीडियो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पर आधारित है। पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और पहला ग्रंथ है जिसे लगभग 1500 ईसा पूर्व में रचा गया था। इसमें 10 मंडल, 1028 ऋचाएँ यानी हाइम्स और 10,600 से अधिक श्लोक हैं। ये ऋचाएँ देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण आदि की स्तुति में हैं। यह वैदिक संस्कृति, समाज और धर्म का मौलिक स्रोत है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इन विच स्क्रिप्ट आर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जो भारत की सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं लिखी जाती है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में कुछ शिलालेख जैसे खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी में भी पाए गए हैं। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हु ऑथर्ड द टेक्स्ट अष्टाध्यायी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की जो संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन एवं वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। यह भाषा विज्ञान और संरचनात्मक व्याकरण का पहला उदाहरण माना जाता है। रजत रंगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? हु रोट द रजत रंगिनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कल्हन। यह 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हन द्वारा रचित संस्कृत में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के क्रमबद्ध इतिहास को दर्शाता है। यह इतिहास लेखन की परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। ये एक यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस के अधीन मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने अपने अनुभवों और भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णित किया है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? हु रोट द टेक्स्ट अर्थशास्त्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों, विष्णुगुप्त भी और चाणक्य भी। अर्थशास्त्र एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक ग्रंथ है जिसे चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, तीनों ऑप्शन रहेगा तो तीनों सही है, एक ही व्यक्ति के नाम है, ने मौर्य काल में लिखा था। यह शासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति आदि विषयों पर आधारित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटकास आर द सेक्रेड टेक्स्ट्स ऑफ विच रिलीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। यह बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों का समूह है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम्म पिटक। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और बुद्ध के उपदेशों व बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करते हैं। जातक कथाएं किस विषय से संबंधित हैं? जातक टेल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जिनमें नैतिक शिक्षा और जीवन के आदर्श सिद्धांत सन्निहित हैं। ये कथाएं पाली साहित्य में संग्रहित हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक रही है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1,00,000। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध, नीति, धर्म, समाज और राजनीति की गहराई से चर्चा की गई है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इन विच लैंग्वेज इज संगम लिटरेचर रिटन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिल। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है जो दक्षिण भारत के तमिल समाज, संस्कृति, राजनीति और जीवन शैली का चित्रण करता है। यह साहित्य 3 संगमों साहित्यिक सम्मेलनों के दौरान लिखा गया था और इसमें एत्तुतोगई और पट्टू पाट्टू जैसे प्रमुख ग्रंथ हैं। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है।
एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। महावंश और दीपवंश ग्रंथ किस देश के हैं? महावंश एंड दीपवंश आर क्रॉनिकल्स ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ये श्रीलंका के पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ श्रीलंका के राजाओं, बौद्ध धर्म के प्रसार और अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म के आगमन की जानकारी देते हैं। परिशिष्ट शब्द का प्रयोग किस साहित्य में होता है? द टर्म परिशिष्ट इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ लिटरेचर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेद। ये वेदों से जुड़ी अतिरिक्त पुस्तकों को कहा जाता है जो मुख्य वेदों के पूरक हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों और सामाजिक व्यवहारों से संबंधित होती हैं। फाहियान ने भारत की यात्रा किस शासन के समय की थी? फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। ये चीन से आए एक बौद्ध तीर्थयात्री थे। इन्होंने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और न्याय व्यवस्था का वर्णन किया। पतंजलि द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रामर टेक्स्ट रिटन बाय पतंजलि? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक प्रमुख भाष्य है। यह संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें भाषा विज्ञान की गहरी समझ मिलती है। हर्षचरित किसके जीवन पर आधारित ग्रंथ है? हर्षचरिता इज ए बायोग्राफी ऑफ विच किंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। यह संस्कृत साहित्यकार बाणभट्ट द्वारा लिखा गया पहला ऐतिहासिक जीवनी ग्रंथ है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन, शासन और समय की जानकारी दी गई है। यह 7वीं शताब्दी के भारत की झलक देता है। किस विदेशी लेखक ने प्रश्नों के उत्तर, जिसे मिलिंद पन्हा कहा जाता है, ग्रंथ में भाग लिया था? विच फॉरेन फिगर इज इन्वॉल्व इन द टेक्स्ट? मिलिंद पन्हा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेनंदर। मिलिंद पन्हा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इंडो यूनानी राजा मेनंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए प्रश्नों के उत्तर भी इसे कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हु कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति विच इज रिलेटेड टू इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त की वीरता और विजय अभियानों का वर्णन करती है। इसे कवि और मंत्री हरिसेन ने संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में लिखा था। अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ का हिस्सा है? अंगुत्तर निकाय इज अ पार्ट ऑफ विच कैनोनिकल कलेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का एक खंड है। इसमें बुद्ध के उपदेशों को संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे 1 वस्तु, 2 वस्तु आदि। जैन साहित्य को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द जनरल नेम फॉर जैन लिटरेचर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अगम। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। ये ग्रंथ महावीर और अन्य तीर्थंकरों के उपदेशों पर आधारित है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के ग्रंथों में भिन्नता होती है। रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज रामायण? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य यानी इपिक। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन, वनवास, सीताहरण और रावण वध की कथा वर्णित है। यह भारतीय संस्कृति का आधारभूत साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सर्वप्राचीन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है और इसे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुतियां, ऋचाएं और प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन है। कौटिल्य किस ग्रंथ के लेखक हैं? कौटिल्या इज द ऑथर ऑफ विच टेक्स्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। इसमें प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया गया है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र
भरत मुनि द्वारा रचित एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें नाटक, अभिनय, संगीत और नृत्य की विधियों का उल्लेख है। यह भारतीय रंगमंच और नृत्य का आधारभूत ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स मेंशंस द रीजन ऑफ सप्त सिंधु? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह क्षेत्र वर्तमान पंजाब और सिंधु नदी क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वैदिक सभ्यता का केंद्र था। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रामर बुक रिटन बाय पाणिनि? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें 3959 यानी 3959 सूत्रों में संक्षिप्त रूप में भाषा के नियम बताए गए हैं। अग्नि पुराण किस विषय से संबंधित है? अग्नि पुराण इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विविध ज्ञान यानी वेरियस नॉलेज। अग्नि पुराण में धर्म, वास्तु, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध, पुराण कथाएं, नाटक आदि विविध विषयों का समावेश है। यह एक सर्वांगीण ज्ञान ग्रंथ है। ताम्रपत्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता था? कॉपर प्लेट्स वर मेनली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूमि दान और प्रशासनिक आदेश हेतु। ताम्रपत्रों का उपयोग प्राचीन भारत में भूमि दान, कर मुक्ति और शासकीय आदेशों को लिखने हेतु होता था। ये कानूनी दस्तावेज होते थे जो राजा द्वारा मंदिरों, ब्राह्मणों को दिए जाते थे। थेर गाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? द थेर गाथा टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। थेर गाथा पाली साहित्य का अंग है जिसमें बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों यानी थेर द्वारा रचित काव्यात्मक स्तुतियां हैं। यह बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथात्मक कविताएं हैं। अंतिम प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था? विच ग्रीक राइटर ऑथर द बुक इंडिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उस काल के समाज, प्रशासन और भूगोल का वर्णन है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। आइए अब इसी चैप्टर से संबंधित शॉर्ट नोट्स देखते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः दो प्रमुख स्रोत होते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस में क्या क्या आते हैं? पहला है वैदिक साहित्य। आप जान ही रहे हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भाषा इसकी क्या है? वैदिक संस्कृत की, विशेष उच्चारण पर आधारित। विषय वस्तु क्या होता था? धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं की स्तुतियाँ, समाज की झलक। बाद के ग्रंथ ब्राह्मण कहा जाता है। विधियों का वर्णन है इसमें। अरण्यक कहा जाता है, दर्शन से संबंधित है। उपनिषद दर्शन और आत्मा परमात्मा से संबंधित। उसके बाद आता है वेदांग और व्याकरण। कुल 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख है, इसमें संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिक प्रस्तुति दी गई है। महाकाव्य और पुराण की बात करें तो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया और महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया। 2 प्रमुख महाकाव्य यानी एपिक है। इतिहास के कुछ तत्व, धर्म, नीति और संस्कृति का सार इसमें मिलेगा। 18 पुराण है कुल, पौराणिक वंशावली, मिथकीय कथा और ऐतिहासिक संकेत इसमें मिलता है। अब बात करते हैं बौद्ध और जैन साहित्य की। पाली साहित्य त्रिपिटक, जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं 550 बीसी से पहले की। प्राकृत साहित्य अगम, जैन ग्रंथ, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। महावीर और बुद्ध कौन थे? ऐतिहासिक व्यक्ति थे। अशोक के शिलालेख आपको पाली और प्राकृत भाषा में मिलेंगे। धर्म, शास्त्र और स्मृतियाँ की बात करें तो मनुस्मृति समाज के लिए आचार संहिता है जिसकी अक्सर आलोचना होती है। धर्मसूत्र विधि और शासकीय व्यवस्थाएं इसमें है। बात करते हैं अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथ की तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति, राज्य व्यवस्था और अर्थनीति से संबंधित है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, चाणक्य और मौर्य काल का वर्णन करते हैं। कालिदास ने लिखा था मालविकाग्निमित्रम। भास, शूद्रक और बाणभट्ट
हर्षचरित द्वारा लिखा गया है, वाकपति गौरवहो द्वारा। ऐतिहासिक चरित्रों पर रचनाएं देखिए, कुमारपाल चरित्र जयसिंह के बारे में वर्णन करता है, द्वैश्रय महाकाव्य हेमचंद्र के बारे में, हमीर काव्य नयचंद्र भोज प्रबंध बिल्हन पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। रजत रंगिनी कल्हन द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है। कश्मीर के राजाओं का व्यवस्थित ऐतिहासिक विवरण इसमें मिलेगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, काल क्रम और घटनाओं का तर्कसंगत विश्लेषण प्रामाणिक इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है। संगम साहित्य की बात करें, यह दक्षिण भारत से संबंधित है। संस्करण पतीने क्लिक कनक्कू और पट्टू पट्टू। भाषा प्राचीन तमिल की है। विषय क्या है इसका, राजाओं, वीरता, समाज, प्रेम और जीवन के विविध पहलू। बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, तो इसमें इंस्क्रिप्शन आती है। पहला है इसमें अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, जिसमें अशोक के शिलालेख ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में मिलेंगे आपको। हर्ष के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। स्थानीय राजाओं के ताम्रपत्र और मंदिर शिलालेख। क्वाइंट्स भी आते हैं इसमें। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त आदि के सिक्कों से आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक जानकारियां मिलती है। यूनानी रोमन व्यापार का भी प्रमाण मिला है। वास्तु अवशेष, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध स्तूप सांची सारनाथ में, मौर्य स्तंभ अशोक, गुप्त मंदिर, चोल मंदिर द्रविड़ शैली की उत्खनन से भी मिले हैं प्रमाण। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो जैसे स्थलों से नगर नियोजन, कला, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा सतत उत्खनन कार्य किया गया है। अब बात करते हैं विदेशी विवरण यानी फॉरेन अकाउंट्स की, तो यूनानी व रोमन स्रोत देखिए। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे, प्रशासन और समाज की जानकारी इनसे मिलती है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा है। भारत रोम व्यापार का वर्णन है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी टॉलमी द्वारा लिखी गई। व्यापार मार्ग, बंदरगाह, भौगोलिक विवरण इसमें मिलता है। चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी गुप्त काल की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। वेनसांग 630 से 645 ईस्वी हर्षवर्धन काल में नालंदा और शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की गई है। अरब और मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांत देखिए। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। भारतीय दर्शन, विज्ञान और समाज की चर्चा की गई है। इब्न बतूता मध्यकालीन भारत की जीवन शैली का इन्होंने वर्णन किया है। अन्य स्रोत देखिए, ग्राम अध्ययन और लोक परंपराएं, सामाजिक जीवन, लोक मान्यताओं और सामुदायिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, इसमें सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण आपको मिलेगा। तो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत विविध और बहुआयामी हैं। साहित्यिक स्रोतों में भावनात्मक और आध्यात्मिकता की प्रधानता है, जबकि पुरातात्विक स्रोत अधिक वस्तुनिष्ठ और भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कहानियाँ आपको बहुत मिलेगी जो कि कई बार आपको सच्चाई से दूर भी लगती है, क्योंकि इसमें लेखक का विचार और भावना भी शामिल होता है। विदेशी यात्रियों के विवरण बाहरी दृष्टिकोण से भारतीय समाज और संस्कृति की झलक देते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास इन सभी स्रोतों के समुचित विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय यानी अगले चैप्टर के MCQ और शॉर्ट नोट्स के साथ।